पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। दुनियादार जिस मुकाम पर बेजार होता है, मोमिन इस मुकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मुकाम पर सब्र करता है, मुकर्रब इस मुकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मुकाम विसाल हक़ का मुकाम है। या अल्लाह रहम फरमा, सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, इसे झूठ बोल लिया, इसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। सांप को किस जगह फेंका गया? अल्लाह ने उस सांप को जिसके मुंह में बैठकर शैतान जन्नत तक पहुंचा और आदम को बहकाया, उस सांप को अस्फहान में फेंका। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देख, बल्कि इसके इखलाक और चाहत को देख, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो नमक ज़ख्मों की दुआ होती। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई और बोले तो कड़वा लगता है। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि अपने सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करूं और अपनी सारी कोशिश तुझे राज़ी करने में लगा दूं। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह जन्नत में दाखिल करेंगे। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका इसे इल्म ना हो। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया, क्या उस 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले को उसकी खबर नहीं? बस इत्मीनान रख, इसके हाथ देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी जंग किसी अपने पराये से नहीं, हर इस शख्स से है जो तुम्हारी आखिरत में रुकावट बने, और ये जंग तुम्हारे अपने आप से भी है। अल्लाह ताला से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फ़क़्त एक वही ज़ात है जो अंधेरों में रोशनी बिखेरने पर कादर है। बस वही है जो मुस्तरब दिलों को सुकून बख्शता है। वही है जो कुछ नहीं से कुछ को पैदा करता है और कुछ को कुछ नहीं करता है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ते खून का हो या एहसास का, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। सुबह सवेरे काम शुरू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए इसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। तुम सज़ा जज़ा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी इसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है, ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी के तल्ख़ या गमगीन पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मोहब्बत में धोखा खाकर या इश्क में नाकाम होकर ऐसा कुछ लिखता है। अक्सर खुश मिजाज लोग भी बहुत तल्ख़ बातें कह और लिख जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें इंसान पसंद करता है, कुछ इसके मिजाज में होती हैं और कुछ वो ज़िंदगी से सीख लेता है। हर बात की वजह मोहब्बत का हो जाना या मोहब्बत को खो देना नहीं होता। और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ऐसी बहुत सी तल्ख़ हकीकतें मौजूद हैं जो इंसान को अफसरदा कर देती हैं। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज़ है जो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, किसी और के हाथों। लोग तोड़ते ही चले गए, मैं सब्र करती ही रही और फिर अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला दे दिया। दोस्ती 5 मोतियों की खूबसूरत माला है। मोहब्बत, कुर्बानी, वफ़ादारी, एतमाद, इत्तेहाद। अगर इनमें से एक मोती भी टूट जाए तो सारी माला बिखर जाएगी। खबरदार, हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या करते। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले, तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी इसकी अयारी और मकारी को जान नहीं पाएगा।
मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ इसे पार पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आंख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा कि यहाँ कैसे? मलकुल मौत ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल दबदबाया, आंख नम हो गई। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जा, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। इस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलोल ने जवाब में कहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी ग़ीबत नहीं करते। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। सूरह 9 हमें ये बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर तुम ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्लाह का हुक्म सुनो, अल्लाह से हदायत मांगो। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो उसका अजाब सख्त होगा। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। बेशक नमाज बहुत बेहतरीन साथी है, ज़िंदगी से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। तन्स का कितना ही अच्छा मौका क्यों ना हो। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह का ये ख्याल करो, पुल सिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारी उल्टी हाथ की तरफ, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है, और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिलशिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए ख़ुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग अपना दोस्त बनाकर इन्हें बुरा इंसान बना देंगे। बदगुमानी वो मर्ज़ है जो हर खूबसूरत चीज़ को कत्ल कर देती है। खामोशी सबसे ज़्यादा आसान काम और बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक़्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। हमें अलफ़ अनार से ज़्यादा अलफ़ इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं। खामोशी में राहत है, लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। अपनी खामियों का एहसास इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं
अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिलशिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। हसद से बचो, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। उंगलियां अक्सर वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती आँख मिलाने की। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। एक औरत की इज़्ज़त मुट्ठी में बंद उस खुश्क रेत की तरह है कि जिसे वो जब तक हया और शर्म की नमी से नम न रखे, वो हाथों से लम्हों में खिसक जाती है। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है।
सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिल शिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। खूबसूरत बातें। रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं। अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो वो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, और जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा में गर्द-आलूद हुए, इन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है, वो कभी भी हार नहीं सकता। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुज़र करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर दो लोग हैं, एक वो जो पूरी दुनिया को देखना चाहता है, और दूसरा जो अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहता। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुज़र रहे हैं, गुज़रते जा रहे हैं और गुज़र चुके हैं। बेकदरे लोगों से जज्बात जोड़कर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। सबसे कीमती हदिया। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो इसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना, किसी की इज़्ज़त को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया है। कुछ लोग अपने आप को फ़रिश्ता समझते हैं, और वो होते भी हैं, लेकिन इनकी असल सिफ़त
इज़राइल जैसी होती है, यानी मौत का फरिश्ता। जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हो तो उसको दो में से एक काम फ़ौरन कर लेना चाहिए, शादी कर ले या तलाक दे दे। इटली की कहावत। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फ़रमा और मेरे नसीब में ऐसे लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, और मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बदनसीब शौहर की 3 निशानियाँ। बीवी के होते हुए गैर औरतों से मरासम रखने वाला, छोटी छोटी बातों पर बीवी पर तशद्दुद और गालिम गलौज करने वाला, वफ़ादार और खिदमत गुजार बीवी की कदर ना करने वाला। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाज़े खोल देती है। तहज्जुद में फ़र्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। हर रात दुआ की कबूलियत। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर रात में एक घड़ी ऐसी है जो इस वक़्त जो मुस्लिम आदमी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता करे, और ये घड़ी हर रात में होती है। तहज्जुद वो तमाम मौज़े करवा सकती है जिनके मुतल्लिक़ दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौज़े करने पर कादर है, और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब के सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के लिए किसी से की गई मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पास पोश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी तरह हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ, और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशान हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो, मुझे थपक माँ, तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, हल्के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को काफ़ी नहीं? अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। हदीस मुबारक। ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए।
सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे, और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ, मूसा जाओ अपने से कमतर को तलाश करके ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म में खुदा से सारी कायनात छान मारी, मगर अपने से कम किसी को न पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, है मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर न समझो, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता, इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहे। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इस सबक को सीखा ना जाए जो इसमें पोशीदा है।